नमस्ते दोस्तों, आज मैं तुम्हें मानव विकास की पूरी यात्रा दिखाने वाला हूं। इस प्रकाश बिंदु से पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ, जो शून्य में बाहर की ओर फैल रहा था। असीमित अंतरिक्ष में चमकते हुए कण धीरे धीरे एक साथ आ रहे हैं। ये ब्रह्मांड की संरचना की शुरुआत है, जीवन का पहला स्पंदन। अंतरिक्ष के इस विशाल विस्तार में नए सितारों का जन्म हो रहा है। ये चमकते हुए पिंड धीरे धीरे आकाश गंगाओं का रूप ले रहे हैं। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ये लगातार फैल रहा है। आकाश गंगाओं को एक दूसरे से दूर अंतरिक्ष के विशाल शून्य में ले जा रहा है। इस रहस्यमयी जंगल के अंदर छुपी है इंसान की असली कहानी। यह कहानी करोड़ों साल पुरानी है। जब पृथ्वी एक जलता हुआ गोला थी, जहां सब कुछ शुरू हुआ। अंधेरे जंगल के दिल में राजा का राज चलता है। टिरानोसॉरस रेक्स, एक भयानक शिकारी। ब्रैकियोसॉरस पृथ्वी पर चलने वाले सबसे बड़े जीवों में से एक, प्रागैतिहासिक जंगल के ऊंचे पेड़ों को शांतिपूर्वक चरता है। लाखों साल पहले इस बंजर जमीन पर जीवन का संघर्ष जारी था। ये विशालकाय जीव ट्राइसेराटॉप्स आज से करोड़ों साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया, जिसने डायनासोर के युग का अंत कर दिया। प्राचीन महासागरों में जीवन का सवेरा। यहां साधारण जीवों ने अपनी यात्रा शुरू की। साफ धूप, ये विकास का वो पल था जब जलीय जीवों ने धरती पर पहला कदम रखा। जीवन हमेशा के लिए बदल गया। लाखों साल पहले इस घने जंगल में जीवन का संघर्ष चल रहा था। ये छोटे जीव मैमल्स अंधेरे में भीन प्रारंभिक रात्रि के अंधकार में एक छोटा स्तनधारी चट्टान के पीछे छिपा हुआ है। ये प्रागैतिहासिक काल का एक अद्भुत जीव है। इस घने प्रागैतिहासिक जंगल में मॉर्गनकोडोंटिड्स, पहले स्तनधारी, बिना किसी डर के दौड़ते थे। समय के साथ इन स्तनधारियों ने इस नए वातावरण के अनुकूल खुद को ढाल लिया है। अब फर से ढके वे आत्मविश्वास से जंगल विकास ने उन्हें जंगल के दिल में गढ़ा। आधे जंगली, आधे बुद्धिमान, इस जनजाति ने आग और पत्थर में महारत हासिल कर ली थी। वे अब शिकार के लिए तैयार थे। धीरे धीरे इंसान ने अकेले रहना छोड़ा और सभ्यता की शुरुआत हुई। समय के साथ इंसान का दिमाग विकसित हुआ और उसने दुनिया बदलनी शुरू कर दी। जंगल के शहर में आपका स्वागत है। यहाँ स्वच्छ ऊर्जा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता लोगों की सेवा करते हैं, जिससे वास्तव में एक टिकाऊ वातावरण बनता है। ये चिमनियां हमारी सांसें जहरीली बना रही हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? जरा देखिए हमने प्रकृति के साथ क्या किया है। ये प्लास्टिक सिर्फ इस नदी को नहीं, बल्कि हमारे भविष्य को भी जहर दे रहा है। पेड़ों के कटने से जंगल तबाह हो रहा है। चिंपैंजी शिक्षक का दिल दर्द से भर गया है। प्रकृति का ये विनाश हमें कहां ले जाएगा? अगर हम अभी भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।